हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 14th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिहान और ज़ाले दोनों ही मिलकर अपने पास्ट के बारे में बातें कर रहे थे कि वो किस तरह चोरी छुपे एक दूसरे को देखा करते थे। इन्हें तो लगा था कि मॉम डैड आउटिंग पर निकल गए तो कम से कम 2 दिन से पहले तो वापस नहीं आने वाले, पर वो दोनों तो अचानक से इंटर हो जाते हैं क्योंकि डैड का ID कार्ड घर पर ही रह गया था और ज़ाले को समझ नहीं आती कि वो कहाँ छुपे। जिहान ने बताया भी कि अब छुपने की क्या जरूरत, अगर हम उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दे तो मुझे यकीन है कि वो खुश हो जाएंगे। लेकिन ज़ाले के लिए अभी ये सही टाइम नहीं था। दूसरी तरफ डैड भी जिहान के रूम में अपना ID कार्ड ढूंढने के लिए आ रहे थे। जिहान किसी भी तरह करके उसे छुपा देता है और इधर डैड को भी अपना ID कार्ड ढूंढते ढूंढते मिल गया। एक बार के लिए तो उनको शक भी हो जाता है कि शायद अंदर कोई है, लेकिन मॉम के बुलाने पर उनको जाना पड़ा। उनके जाने के बाद जिहान ने फिर से बताया कि मैं मजीद अपने रिलेशनशिप को नहीं छुपाना चाहता, मैं जानता हूँ कि वो दोनों जानकर काफी खुश हो जाएंगे। इस पर ज़ाले उसे किस करते हुए कहने लगी कि हो सकता है हमारी रिलेशनशिप की वजह से उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, इसलिए अभी नहीं, लेकिन उनकी शादी के बाद हमें जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट सीन में हम इनको एक बार में देखते हैं रू और लियो के साथ, जहाँ लियो तो इनको वो पैसे वापस करना चाहती थी, पर जिहान ने बताया कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम जो मर्जी करना चाहो। बातों ही बातों में लियो ने पूछा कि मॉम डैड तो घर पर नहीं, तुम दोनों का क्या इरादा है, एक ही घर में रहने वाले हो क्या? और जिहान ने ज़ाले के बिहाव पर बोला कि हम दोनों की फैमिलीज अभी तक अलग रहती हैं। इसके बाद जिहान काफी देर तक ज़ाले के घर बैठकर टीवी देख रहा था। अब तो वो भी इसे उठकर अपने घर जाने के लिए कहती है। बताया कि काफी देर हो गई, सुबह तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना होगा। जिहान का तो जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बहाने बहाने से यहाँ रुकना चाहता है या फिर उसे अपने साथ अपने घर जाने के लिए कह रहा था, पर ज़ाले ने किसी भी तरह करके उसे वहाँ से भेज दिया। बताया कि फौरन से अपने घर जाओ, हम दोनों सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर मिलेंगे। अगली सुबह ज़ाले सबसे पहले उठकर फ्रेश होती है। वैसे तो वो इतनी सुबह उठती नहीं, लेकिन जिहान को हॉस्पिटल जाना था, इसलिए उसे भी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठना पड़ा। फिर ब्रेकफास्ट बनाकर उसके घर लेकर जाने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो जनाब भी सुबह सुबह उठ चुका, अपने लिए और ज़ाले के लिए नाश्ता भी बना लिया था। वैसे इतना तो बनता ही था, अब आखिर दोनों ही रिलेशनशिप में नए ठहरे। इसके बाद हमें ज़ाले को शॉप में दिखाया गया। उसे काफी नींद आ रही थी, जिस पर लियो उससे पूछती है कि तुम सारी रात सोई नहीं, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना? इस पर ज़ाले ने तो उसको डांट ही दिया कि हर वक्त तुम्हारे दिमाग में गंद भरा रहता है। जिहान की मॉर्निंग शिफ्ट थी, इसलिए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने को मुझे उठना पड़ा। शिफ्ट तो उसकी मॉर्निंग की ही थी, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर उसे नाइट में भी रुकना पड़ा। ज़ाले को कॉल करके पूछ रहा था कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा क्या, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। वो बोली तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे तो कहीं नजर नहीं आई, अगर तुम्हारा कोई मैसेज है तो मुझे बता दो, मैं उस तक पहुँचा दूंगी। इस पर जिहान ने उसे अपना मैसेज बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड को बताना कि मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और मैं उसको बहुत 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 प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनकर हमारी ज़ाले तो शर्मा जाती है, लेकिन इधर खड़ी 2 आंटियाँ उनके रिलेशनशिप के बारे में जानकर शायद उनसे भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ लियो को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई, जिससे वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि शायद ये उसके लिए राइट टाइम नहीं था। अगली सुबह ज़ाले जिहान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, पर ये पहले से ही उसे सरप्राइज देने के लिए इंतजार में खड़ा रहा। उसके आते ही फौरन से हक कर देता है। बताया कि काफी दिन हो गए ना, मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसलिए तुम्हें मिस कर रहा था। जिस पर ज़ाले बोली कि काफी दिन कब हुए, सिर्फ 1 दिन ही तो हुआ है। खैर ये भी अब हमारे जिहान को काफी सारे दिन लगने लगे। ज़ाले भी उसे हक करके रिलैक्स कर देती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों फिर से एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे और काफी देर होने पर ज़ाले उठकर अपने घर जाने लगी। जिहान ने उसे रोकना चाहा, बताया कि हम काफी टाइम से नहीं मिले थे, तो क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। और वो ये कहते हुए चली गई कि मैं कोई बहुत दूर तो नहीं जा रही, सामने ही तो मेरा घर है। और जाने से पहले वो जिहान को किस कर देती है। आफ्टर दैट ज़ाले बुश करती है, सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी जिहान उसे अपने टीवी लाउंज में नजर आया। कहने लगा देखो तुम कितनी अनसेफ हो, कोई भी आराम से तुम्हारे घर में आ सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारे पास ही रुकना चाहिए। आई प्रॉमिस मैं पक्का यहाँ सोफा पर ही सोऊंगा।
चाहूंगा, तुम प्लीज मुझे सोने दो ना। जायले भी 17 इयर्स की कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी। कहने लगी उठो उठो, फौरन से अपने घर जाओ, मेरे सामने ज्यादा बहाने मत बनाओ। जिहान भी ना चाहते हुए उठकर जाने तो लगा, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि पहले मुझे किस करो, फिर मैं पक्का यहाँ से चला जाऊंगा। फिर जायले ने उसे किस तो किया, लेकिन ये जिहान के लिए काफी नहीं था, इसलिए खुद ही उसको किस करके बताने लगा कि मुझे किस तरह की किस चाहिए। साथ ही उसे उठाकर रूम में ले जाने लगा। बताया कि अब तो मैं यही सोने वाला हूँ, और वैसे भी ये पहली बार तो नहीं कि हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। इस पर जायले बोली कि तब की बात अलग थी, अब की बार हम दोनों का रिलेशनशिप डिफरेंट है। पर शायद ये बात बताने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद हमें इन दोनों का फर्स्ट नाइट वाला सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह जब इन दोनों की आंख खुली तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं। अभी प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ से मोम की आवाज आई। उनकी आवाज सुनते ही ये दोनों भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग ऐसे अचानक से टपक पड़ेंगे। मोम बाहर जिहान का पिलो देखकर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ कैसे आया। साथ ही जायले के रूम में जाने लगी उससे पूछने के लिए। तो उधर जायले ने भी जिहान को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और मोम के सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। मोम जिहान को ना देख पाए इसलिए बहाना लगा दिया कि मुझे स्टमक एक हो रहा है, क्या प्लीज आप मेरे लिए कुछ खाने को बना देंगी। इस पर मोम उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। बताया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मजे का बना देती हूँ और उसके बाद हम दोनों मार्केट जाएंगे मेरे लिए रिंग लेने। उनको जाने का कहकर जायले इधर जिहान से सॉरी करती है उसको बेड से नीचे गिराने पर। बताया कि तुम कुछ घंटों के लिए रू के पास चले जाओ ताकि मोम को इस बात का शक ना हो कि हमने रात साथ गुजारी थी। जिहान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उसे अपने साथ ज्यादती लग रही थी और जितना प्यार से जायले ने उसे किस किया, इस पर उसे भी जाने के लिए मानना पड़ा। नेक्स्ट सीन शॉप का दिखाया जाता है, जहाँ लियो ने जायले को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया था, पर वो काफी ज्यादा परेशान भी होती है कि मैंने तो अपना कैरियर तक नहीं बनाया, तो फिर मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी, क्या मैं एक अच्छी माँ बन सकूंगी। जायले ने उसे समझाया कि तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी, फौरन से इस बारे में रू को बताओ, मुझे यकीन है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अगले सीन में लियो रू को अपने साथ बाहर लेकर आई थी उसे ये सच बताने के लिए, पर बातों ही बातों में उन दोनों की लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से लियो उससे नाराज हो जाती है। तो इसी तरह ही वो रू को सच नहीं बता सकी और वहाँ से चली गई। इधर मोम को जायले के रूम से चाइल्ड केयर बुक मिल गई थी और वो तो फौरन से इसके पास आकर पूछने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। देखो वो जो कोई भी है तुम उसे मिलाने के लिए घर पर ले आओ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। बेचारी जायले को तो कोई बोलने का मौका तक नहीं दे रहा और इधर जिहान दिल ही दिल में कह रहा था कि उसे लाने की क्या जरूरत, मैं आपके सामने ही तो बैठा हूँ। मस्के लगाने के लिए वो भी कहने लगा कि हाँ हाँ कौन है वो लड़का, मुझे भी बताओ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। जायले ने इसको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। मॉम और डैड को भी सच्चाई बता दी कि मैं नहीं बल्कि लियो प्रेग्नेंट है, ये बुक मैंने उसी के लिए ही ली। मॉम बोली कि मैं भी कहूँ ये अचानक से कैसे हो सकता है, तुम्हें तो कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ सिवाय वो स्कूल वाले कन्फेशन के जो रिजेक्ट हो गया था। डैड भी ये बात सुनकर कहने लगा कि कितना नालायक लड़का होगा वो जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया। इस बात से जिहान के गले में पानी फंस जाता है और इधर जायले दिल ही दिल में कहने लगी कि अंकल वो नालायक लड़का आपका बेटा ही है। खैर इधर जिहान ने गलती से जायले के कप में पानी पी लिया था और वो मॉम डैड के सामने इसे लड़ने लगी कि तुमने मेरा कप यूज क्यों किया, अब मैं इसे और यूज नहीं करने वाली। साथ ही इशारों में उसे बता रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, मॉम डैड को हम पर शक नहीं होना चाहिए। अब जिहान भी उससे लड़ने की एक्टिंग करने लगा। ये कहते हुए वहाँ से चला गया कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मेरे पीछे मेरे रूम में आकर दिखाओ। मॉम ने जायले को लड़ाई करने से मना किया, पर वो बोली कि अगर मैं इसके पीछे इसके रूम में नहीं गई ना तो इसे लगेगा कि मैं डर गई हूँ और डरने वालों में से तो मैं भी नहीं। खैर रूम में जाने के बाद तो इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है, जबकि बेचारे मॉम डैड को लग रहा था कि शायद ये दोनों अंदर लड़ रहे हैं और जब तक इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ बेटर नहीं हो जाता मॉम डैड को तो अपनी शादी की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट सीन में रू और लियो को दिखाया जाता है, जहाँ लियो उसके सामने बेबी प्रोडक्ट्स रखकर इशारों ही इशारों में उसे बताना चाह रही थी, लेकिन वो बुद्धू बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, हर बार गलत अंदाजा लगा देता है, जिस पर लियो भी उसे मारने लगी। आखिरकार उसे खुद ही सच बताना पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर कुछ लम्हों के लिए तो रू सुन हो जाता है। खुशी के मारे तो उसे समझ ही नहीं आती कि इस वक्त क्या किया जाए। बताया कि हम जल्दी ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, फिलहाल तो मुझे तुम्हारे लिए रिंग लेने जाना होगा। लियो को भी इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि रू सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाएगा। कहने लगी हाँ हाँ मैं जानती हूँ वो सब हो जाएगा, पहले मुझे तुम्हारे कंफर्ट की जरूरत है। और कंफर्ट देने के लिए रू उसको हक कर देता है। इसी के साथ
हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।